अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। व क़ाल तआला ला तअ्तज़िरू क़द कफ़रतुम बअदा ईमानिकुम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तमाम अनबिया किराम के ऊपर नाजिल हो, जिन्हें रब्बुल जलाल वल इकराम ने हमें और आपको हिदायत से रोशनास करने के लिए इस दारिफ़ानी के अंदर भेजा, जिनकी तादाद कमोबेश 1,24,000 हैं। एक बात क़ब्ल इसके कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँ, अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आपको आवाज़ बराबर नहीं आ रही है क्योंकि माइक का प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा करीब हो जाएंगे। माइक से जो आवाज़ आपको पहुंचेगी हो सकता है समझ में ना आए, और अगर आपको समझ में आ रही है तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। और माइक का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ख़वातीन हमारी माएँ बहनें ऊपर सुनती हैं, तो माइक की आवाज़ नीचे जैसी भी हो उन तक पहुँचाने के लिए हमें इसका इस्तेमाल लाज़िमन करना पड़ रहा है। आज के मौजू की वजाहत मैंने कई बार ऐलान करते हुए भी किया है, तारुफ़ जिसको कहते हैं, और हमारे बरादरम हाफिज़ मोहम्मद शाकिर साहब ने भी इस मौजू का तारुफ़ आपके सामने पेश कर दिया है कि ये मौजू क्यों इंतहाई अहम है। आपने शुरू में सुना था, मैंने ये बात कही थी कि ये जो प्रोग्राम है ये तरबियती प्रोग्राम है, यानी प्रैक्टिकल हम यहाँ पे करके बहुत सारी चीज़ों को आपको दिखाते हैं और दिखाएंगे, लेकिन इसका ताल्लुक़ तो अक़ीदे से है। तो मैंने दीगर तमाम तरबियती प्रोग्राम और प्रैक्टिकल जो आमाल हैं उसको छोड़ करके इसका इंतखाब इसलिए किया क्योंकि ये बुनियाद है, ये बेस है। ठीक है, अगर हम बुनियाद पे मेहनत कम करके इमारत पे फोकस ज़्यादा करेंगे तो इमारत कायम नहीं रहेगी। इसको ज़रा थोड़ा इस अंदाज से समझिए कि जो अक्लमंद लोग होते हैं वो इमारत बनाते वक्त बुनियाद, फाउंडेशन और पिलर और बीम पे ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि आज पैसे थोड़े कम पड़ जाएंगे, जब हम इसको डेकोरेशन करेंगे, जब इसको सजाएंगे, उस वक्त कोई दिक्कत नहीं। बाद में इमारत मजबूत होगी ना, तो जब पैसा होगा उस वक्त और कई मंजिला भी तामीर किया जा सकता है। तो अक्लमंद लोग ऐसा करते हैं कि वो बुनियाद और फाउंडेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और बेवकूफ़ लोग हर चमकते को सोना समझने की गलती करते हैं। तो हर चमकते को और हर सुनहरी चीज़ को सोना समझने की गलती हमें और आपको नहीं करनी है। हम दीन को वैसे समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह समझने के लिए हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत किया है। हमारी तरबियत गोया के इनडायरेक्टली किसके ज़रिए से है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। सबसे पहले समझिए कि नवाक़िज़ इस्लाम, यहाँ पे नवाक़िज़ ये नाक़िज़ की जमा है। नाक़िज़ का मतलब तोड़ने वाला, बातिल करने वाला, किसी शय के वजूद को ख़त्म करने वाला। नवाक़िज़ जमा है यानी तोड़ने वाले। इस्लाम जब जुड़ गया तो इस्लाम को तोड़ने वाले, इस्लाम को बातिल कर देने वाले, इस्लाम को ख़त्म कर देने वाले अमल। अब जब नवाक़िज़ आया जमा तो इसका मतलब यह है कि ये कोई एक नहीं, कई एक हैं, है ना। शेखुल इस्लाम, बल्कि शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, जिन्हें शेख अब्दुल वहाब अन्नजदी रहमतुल्लाह के नाम से लोग जानते हैं और मुतारिफ़ हैं, और जिनकी तरफ निस्बत करके लोग हमें और आपको वहाबी भी कहते हैं, जबकि हकीकत में अगर वहाबी कहा जाए तो उनका नाम तो वहाब नहीं था, मोहम्मद था। क्या नाम था? मोहम्मद, फिर बिन, उसके बाद अब्दुल वहाब। मोहम्मद बिन फिर अब्दुल वहाब। तो इसका मतलब ये जाने अनजाने में उन्होंने हमारी निस्बत किसकी तरफ कर दी? अल्लाह की तरफ कर दी, और हम इस बात पे खुश हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं कि नवाक़िद इस्लाम में सबसे पहला अहले इल्म ने बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करना है। शिर्क के मौजू पे हमने बहुत बातें सुनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सरसरी तौर पर चंद बातें अर्ज करके इसको आगे बढ़ाऊंगा। समझिए, अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क के बारे में फरमाया, इन्नल्लाहा ला यग़फिरु
अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को हरगिज माफ नहीं करेगा। ला यग़फिरु, माफ नहीं करेगा यानी फ्यूचर में, मुस्तकबिल में। वो मुस्तकबिल क्या है? आखिरत। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला शिर्क से तौबा करने वाले से शिर्क को भी माफ कर देता है। यानी किसी ने शिर्क किया, गुनाह हो गया, अब उसके बाद वो माफ़ी मांगता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, कलमा दोबारा से पढ़ता है, दाखिल ईमान होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके शिर्क के गुनाह को भी क्या करता है? मिटा देता है। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, यानी आखिरत में जो इस हाल में मर गया कि वो शिर्क कर रहा था, तौबा नहीं किया, दाखिल ईमान असर नो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो अल्लाह की मग़फ़िरत से दूर चला गया। मौत के साथ अल्लाह की मग़फ़िरत से दूर चला गया। वो अपने आप को अब अल्लाह की मग़फ़िरत का हक़दार नहीं पाता। ये है इसका मतलब। ठीक है, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक और आयत में फरमाया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। फरमाया कि बेशक जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर जन्नत हराम कर दी है। जन्नत हराम, हराम का मतलब क्या हुआ? किसी भी तौर पर वो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता, जन्नत हराम कर दी गई उसके ऊपर। और आगे फरमाया और उसका ठिकाना जहन्नम है, और उसका ठिकाना जहन्नम है। मैं अपने अमीर जमात हाजी अब्दुल रफ़ीक़ साहब से गुजारिश करूँगा कि आप शेख के साथ इधर तशरीफ़ रखें, क्योंकि जब स्टेज पे लोग होते हैं तो बोलने वालों को ताकत और क़ुव्वत मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि हमें ताकत मिले तो ज़रूर आप यहाँ तशरीफ़ लाइए, और यकीनन आप ये ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि हम आपके और आप हमारे, हम बाहम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे याद रखिए कि शिर्क की बुनियादी तौर पर दो किस्में अहले इल्म ने बयान किया है। नंबर एक शिर्क अकबर और नंबर दो शिर्क असगर। हम शिर्क असगर के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि शिर्क असगर का जब गुफ्तगू के बारे में जब गुफ्तगू होगी तो ये गुनाह कबीरा का जब मौजू आएगा तो वहाँ पे शिर्क असगर का बयान इंशाअल्लाह होगा। शिर्क असगर को छोड़ करके हम जब शिर्क अकबर की बात करते हैं तो शिर्क अकबर की 4 बड़ी किस्में हैं, और शिर्क अकबर अपने चारों बड़े अक़साम के साथ इस्लाम से खारिज करने वाला है। अपने चारों बड़े अक़साम के साथ, यानी ऐसा नहीं है कि शिर्क अकबर के 4 बड़े अक़साम में से किसी में कम या किसी में ज़्यादा या किसी में हाँ या किसी में नहीं का मामला हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चारों के चारों अक़साम में से कोई भी किस्म अगर किसी शख्स में पाई जाती है तो वो आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है, उसको इस्लाम लाना पड़ेगा, उसको दोबारा तौबा करना पड़ेगा शिर्क से और मुसलमान होना पड़ेगा। पहली किस्म है दुआ में शिर्क। दुआ में शिर्क अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में मुशरिकीन का तज़किरा करते हुए फरमाया फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्की दअुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। बस ये लोग जब कश्तियों पर सवार होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ही को पुकारते हैं, मुखलिस होकर के, खालिस होकर के, यानी सिर्फ एक अल्लाह को पुकारते हैं। कब? जब ये मुसीबत में पड़ते हैं तब। भाई कश्तियों पे सवार होना उस वक्त मौत की कश्ती पे सवार होने के मानिंद होता था, क्योंकि वो बादबानी कश्तियां होती थी, हवा का रुख किधर हो, आदमी कहाँ पहुंचे, कुछ अंदाजा नहीं होता था। गोया के उसने मौत के जीने पे कदम रखा तो मुशरिकीन का अमल क्या था? वो एक अल्लाह को उस वक्त पुकारते थे, तमाम माबूदाने बातिला को भूल जाते थे। यहाँ तक के काबतुल्लाह में, मस्जिद हराम में, काबतुल्लाह में, मस्जिद हराम में रखे हुए 360 बुतों को भी ये लोग क्या करते थे? भूल जाते थे। मुसीबत के वक्त वो किसको पुकारते थे? एक अल्लाह को। फिर आगे फरमाया फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इदा हुम युश्रिकून। और जो ही अल्लाह तबारक व तआला उन्हें निजात दे देता और खुश्की तक और साहिल तक वो पहुंच जाते थे, अब वो शिर्क शुरू कर देते थे। शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस दौर के जो मुशरिकीन है ना, वो उस दौर के मुशरिकीन से भी बदतर हैं। क्यों? इसलिए कि इस दौर के मुशरिकीन मुसीबत में भी गैरुल्लाह को पुकारते हैं। तबीयत खराब हुई तो चलो बाबा के यहाँ, चलो मज़ारों में, चलो यहाँ, चलो वहाँ, इस दर पे उस दर पे।
मुसीबत के वक्त मक्के के मुशरिकीन किसको पुकारते थे? एक अल्लाह को, शिर्क छोड़ देते थे वो मुसीबत के वक्त। हाँ, जब खुशहाली में आते तो वो शिर्क करते। लेकिन हमारे और आपके दरमियान मौजूद इस दौर के मुशरिकीन मुसीबत के वक्त भी शिर्क करते हैं, और बल्कि उस वक्त और ज्यादा शिर्क करते हैं, और ज्यादा। आम दिनों में तो चलो काम काज में मशगूल रहते हैं, जब मुसीबत का वक्त आता है तो फुर्सत बना बना के, वक्त निकाल निकाल के शिर्क करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, नीयत और इरादे में शिर्क। नीयत और इरादे में शिर्क, यानी नीयत करते हुए इंसान शिर्क करता है, जिस शख्स के अमाल का मकसूद अल्लाह की रजा नहीं बल्कि उसके सारे अमाल इसलिए होते हैं कि उनके जरिए किसी और का तकर्रुब, किसी और का मुकम्मल तौर पर, कुल्ली तौर पर किसी और का तकर्रुब हासिल करना चाहता है, या दुनिया की जिंदगी की जीनत, और उसका असली मकसूद तो यह होता है कि नीयत ये होता है कि भाई फुला खुश हो जाए, फुला क्या हो, खुश हो जाए। तो ये शिर्क है, शिर्क अकबर है। आप कहोगे फिर रियाकारी क्या है? रियाकारी में मकसूद जुज़ई तौर पर किसी को दिखाना होता है, कुल्ली तौर पर नहीं। यानी मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे नमाज पढ़ने को फुला ने देख लिया, माशाअल्लाह, अब तो मुझको नेक समझेंगे। मैं तहज्जुद के लिए उठा, किसके लिए? अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना, अल्लाह के लिए इबादत करना, अल्लाह के आगे झुकने के लिए उठा, लेकिन पता चला 2-4 लोगों को मेरा तहज्जुद पढ़ना मालूम हो गया, अब मैं खुश हो गया है? तो फिर ऐसी सूरत में ये क्या है? ये रियाकारी। लेकिन कुल्ली तौर पर मस्जिद में कोई इंसान आया ही इसलिए कि फुला देखे और खुश हो जाए, फुला मुझसे राजी हो जाए, कोई इबादत किया ही इसलिए जाए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए वो कुछ नहीं कर रहा है, कुल्ली तौर पर किसी और की नियत कर ले, तो ये नियत में शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरतुल हूद में फरमाया, मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फीहा वहुम फीहा ला युखसून। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत पर फरेफ्ता हुआ चाहता है, हम ऐसों को उनके अमाल का बदला यहीं भरपूर पहुंचाते हैं। यानी कर तो रहा है वो इबादत, लेकिन नियत करता है दुनिया की, कुल्ली तौर पर, जुज़ई तौर पर नहीं। तो फिर ऐसी सूरत में उसके इस इबादत के बदले भी अल्लाह ताला दुनिया में उसको नेमतें भरपूर दे देता है। क्यों देता है भरपूर? क्योंकि अल्लाह के यहां कोई भी अमल बेकार नहीं। हाँ, अब असल अमल तो वो है ना जो आखिरत में फायदा दे। आपने दुनिया के लिए किया, अल्लाह दुनिया देता है, और जब आप आखिरत के लिए करेंगे तो अल्लाह दुनिया भी देगा और आखिरत भी देगा। ठीक है, आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, उलाइका लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार, ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ भी नहीं है। चलिए, गैरुल्लाह के लिए अमल करना 3 तरह का होता है, समझिए। गैरुल्लाह के लिए अमल करना, यानी जो शिर्क में हम एक और चीज़ देखते हैं कि गैरुल्लाह के लिए अमल करना, जो हमने बताया ना कि शिर्क की 4 बड़ी किस्में, तो गैरुल्लाह के लिए अमल करना, तो गैरुल्लाह के लिए अमल करना 3 तरह का होता है। नंबर 1, एक आदमी मुकम्मल तौर पर रियाकारी करता है, मुकम्मल कुल्ली तौर पर, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, इज़ा क़ामू इला स्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुकम्मल तौर पर लोगों को दिखाने के लिए। भाई वो क्यों आते थे मस्जिद में? ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखें, सहाबे किराम हमें देखें और मुसलमान समझें। कौन? मुनाफिकीन। मुनाफिकीन वो यही इरादा करते थे कि लोग हमें मुसलमान समझे, इसलिए वो मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ते थे। एक तो कुल्ली तौर पर रियाकारी का इरादा करना। दूसरी तरह का अमल ये होता है कि बंदा अमल तो अल्लाह ताला के लिए करे, मगर उस अमल में रियाकारी को भी शामिल कर दे। अगर रियाकारी उस अमल की बुनियाद में शामिल होगी, बुनियाद में यानी अमल के अंदर नीयत में शामिल हो गई, तो फिर ऐसी सूरत में यह अमल काबिल कबूल ना होगा और ये कुल्ली तौर पर रायगा और बेकार है। तीसरी है कि अगर अमल अल्लाह के लिए किया जाए, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं, जिसकी मैंने एक मिसाल दी कि किसी ने देख लिया और वो खुश हो गया, तो ऐसी सूरत में अगर उसने कोई ऐसी कोशिश की
कि अपनी उस रियाकारी के खात्मे के लिए या उससे तौबा इस्तिग़फ़ार की कोशिशें की, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला मुझसे गलती हो गई, मेरे दिल में रियाकारी का जज्बा पैदा हो गया, अल्लाह तो मुझे माफ़ फरमा दे। तो कुरान मुक़द्दस में जो अल्लाह ने फरमाया, अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, इस आयत के तहत उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला उसकी रियाकारी की खबासत को उसके अमल से दूर कर दे और उसका ठिकाना जन्नत हो, यानी ये अमल भी उसका क्या हो, कबूल हो जाए। समझ रहे हैं? अब देखिए शिर्क की जो तीसरी किस्म है वो है इताअत में शिर्क। इताअत में शिर्क, आज की तारीख में इताअत में शिर्क का एक रेला चला आ रहा है। लोगों में, बहुत सारे लोगों में भर भर कर ये शिर्क पाया जाता है। क्या है? कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये सूरत तौबा की आयत नंबर 31 है, अल्लाह ने फरमाया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन लोगों ने अपने राहिबों को और अपने आलिमों और दरवेशों को अल्लाह को छोड़ करके अपना रब बना लिया, अल्लाह के अलावा इनको अपना रब बना लिया, है ना। तो आगे फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरु इल्ला लियअबुदु इलाहन वाहिदन, फरमाया कि और इसी तरीके से इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को और मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसा मसीह जिन्हें हम और आप कहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको भी इन्होंने अपना माबूद बना लिया। मरियम को भी माबूद बनाया और ईसा अलैहिस्सलाम को भी क्या किया, अपना माबूद बनाया, और अपने आलिमों को भी क्या किया, अपना माबूद बनाया। देखिए हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उनसे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा उन्होंने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने उलमा को माबूद कब बनाया? हमने अपने उलमा की परस्तिश नहीं की, उनके आगे हम नहीं झुके। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्या तुम ऐसा नहीं करते थे कि जब तुम्हारे उलमा किसी चीज को हलाल कहते तो तुम उसे हलाल समझते थे, और जब वो किसी शय को हराम कहते तो तुम उसको हराम समझते थे? तो उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के रसूल बिल्कुल ऐसा ही था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर ऐसा ही था तो हलाल और हराम का इख्तियार किसको है? दीन साजी है। ये हिल्लत और हुर्मत क्या है भाई? ये दीन साजी है, और दीन साजी का इख्तियार किसको है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को। एक मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि अब मैं शहद नहीं पीऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, अय्युन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, अल्लाह के रसूल आप उस चीज को हलाल, जो चीज को अल्लाह ने हलाल किया है, आप उसको हराम कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब यह है कि शरीयत साजी का इख्तियार अल्लाह ने नबी को भी नहीं दिया। आप कहोगे नबी को भी नहीं दिया? हाँ बिल्कुल। क्यों? अल्लाह ने फरमाया बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, नबी की जिम्मेदारी शरीयत साजी नहीं है, बल्कि अल्लाह की शरीयत को दुनिया वालों तक पहुंचाना है। क्या है? अल्लाह की शरीयत को दुनिया वालों तक, इंसानों तक पहुंचाना है। बात समझ में आ गई? जब अल्लाह के रसूल किसी चीज को कह दे कि मैं, अच्छा अल्लाह के रसूल ने हराम बिल्कुल नहीं कहा था, अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा था कि अब मेरी उम्मत के ऊपर क्या है, शहद हराम है, बल्कि आपने सिर्फ कहा था अब मैं नहीं पीऊंगा, यानी कुल्ली तौर पर आपने इज्तिनाब का फैसला कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया कि आप उसको हराम कैसे कह सकते हैं? क्यों ऐसा कहा? अल्लाह ताला ने ये बात क्यों कही? इसलिए कि जब नबी किसी चीज को इख्तियार करते हुए छोड़ दे, बाकायदा तो वो कुल्ली तौर पर छोड़ दे, और उम्मत को हुक्म भी ना दे साथ ही साथ कि भाई मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन तुम करो, तो ऐसी सूरत में उम्मत भी क्या समझेगी कि अल्लाह के रसूल जब नहीं ले रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, हराम है। नबी की इत्तिबा हमारे लिए जरूरी है ना भाई। हाँ, अल्लाह के रसूल अगर स्पेशली ये बात कह दें कि मैं नहीं शहद पी रहा हूं, आप लोग चाहो तो पियो, ना हो तो ना पी। जैसा कि गो के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे कराहियत होती है, तुम चाहो तो खाओ, मुझे कराहियत होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये नहीं कहा कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, बल्कि अल्लाह के रसूल ने बोला मुझे कराहियत होती है।
तो कराहियत की बुनियाद पे तर्क करना अलग शय है, लेकिन कोई कराहियत नहीं। अल्लाह के रसूल की महबूब गज़ा में से ये भी चीज़ शामिल थी शहद, लेकिन अल्लाह के रसूल ने बीवियों के कहने पे, उनके बाज़ बातों की बुनियाद पे आपने क्या किया, शहद को तर्क कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया आप हराम कैसे कर सकते हो उस चीज़ को जिसको अल्लाह ने आपके लिए हलाल कहा है। समझ में आई? यानी तर्क करने की कोई वजह होनी चाहिए, या तो अदम दस्तयाबी होनी चाहिए या कराहियत होनी चाहिए। जैसे अल्लाह के रसूल कच्चा लहसुन इस्तेमाल नहीं करते थे, कच्चा प्याज अल्लाह के रसूल नहीं इस्तेमाल करते थे, क्यों? कराहियत थी। अल्लाह के रसूल की तबीयत को, आपकी नफीस तबीयत को ये चीज़ बात ही नहीं थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं लहसुन और प्याज, कच्चा लहसुन या कच्चा प्याज नहीं खाऊंगा, ये अलग चीज़ है, मेरी तबीयत नहीं, मैं ये चीज़ बात ही नहीं, ये अलग चीज़ है। आगे देखते हैं इताअत में शिर्क। तो आज देखिए लोगों ने क्या यही नहीं किया है। आज बेशुमार लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता और ना लेना चाहता हूं, आप समझदार लोग, बेशुमार लोग क्या करते हैं, भाई ठीक है आप कुरान की आयत पेश कर रहे हो, मुझे समझ में आ रही है, आप अहादीस पेश कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रही है, आपने जो हदीस पेश की है वो सही भी है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन हमारे उलमा, हमारे इमाम, हमारे पीर, हमारे मुर्शिद ये नहीं कहते। क्या ये इलाह बनाना नहीं है उलमा को? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको कब पाबंद किया किसी इमाम के? कब? वो कौन सी तारीख थी, वो कौन सी सदी थी, किस सहाबी के जरिए से वो रिवायत पहुंची हम तक और आप तक कि हमें और आपको फुला इमाम, फुला कायद, फुला आलिम, फुला फकीह, फुला मुफस्सिर या फुला मुहद्दिस का एक तरीके से मुक़ल्लिद बना दिया है? ऐसी रिवायत हमें और आपको कब पहुंची? देखिए उलमा के इज्तिहाद पे एतमाद करना अलग बात है, उलमा की तक़लीद करना अलग शय है। उलमा के इज्तिहाद पे अमल करना क्यों अलग चीज़ है? क्योंकि उलमा उलूम शरीयत में एक्सपर्ट होते हैं, है ना। जब वो दलाइल का तज्ज़िया करेंगे, किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, तो हम उनके इज्तिहाद पे एतमाद करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि उन्होंने जो बातें रखी है तो उन्होंने कहा कि हमने इन दलाइल से इस्तिंबात किया है। इज्तिहाद किन मसाइल में? जहां पे वाज़ेह दलाइल मौजूद ना हो, उन मसाइल में, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि बाकायदा तौर पर दलील मौजूद हो लेकिन उसके बरखिलाफ अब इज्तिहाद किए जा रहे हैं। अब उलमा का इज्तिहाद काबिल कबूल नहीं होगा, उनके इज्तिहाद पे एतमाद नहीं किया जा सकता है। समझिए, मैं इसकी मजीद तफसीलात आपके सामने नहीं रख सकूंगा, वक्त मेरे सामने कम है और मुझे 10 पॉइंट्स रखने, उसमें पहले के बारे में अभी बात कर रहा हूं। इसी तरीके से मोहब्बत में शिर्क, मोहब्बत में चौथी किस्म है मोहब्बत में शिर्क। क्या मतलब है? देखिए इस बात को समझिए कि मोहब्बत जो है वो 3-4 तरह से होता है। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करना, अल्लाह से मोहब्बत करना। नंबर 2, जिस चीज को अल्लाह ताला पसंद करे उससे मोहब्बत करना, जिस चीज को अल्लाह ताला पसंद करे उससे मोहब्बत करना। नंबर 3, अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करना। इसको एक मिसाल से समझिए। एक आदमी है, गरीब है, फकीर है ना, बदहाल है, बेहाल है, देखने में बिल्कुल फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है ना, और उसके बाद उसके कपड़े में जगह जगह दाग और धब्बे भी हैं, लेकिन वो मुसलमान है। तो हम और आप उससे मोहब्बत करेंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला उससे मोहब्बत करता है। उसकी हालत को या उसके कपड़े चूंकि उजले नहीं है या बहुत साफ सुथरे नहीं है, इस बुनियाद पे हम उससे कराहियत या उससे नफरत नहीं कर सकते। हाँ, कराहियत का मतलब ये अगर है कि भाई पसीने की बदबू आ रही है तो आप थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर रहे हैं, ये बुरा नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को अपने नबी के जरिए से हुक्म दिया कि तमाम लोग, तमाम बालिग, तमाम आदमी, हर इंसान जो जुमे के दिन मस्जिद में हाजिर हो, उसके लिए चाहिए कि वो गुस्ल करके आए, अच्छे कपड़े पहने, धुले धुले साफ सुथरे कपड़े पहने। क्यों? ताकि एक दूसरे के पसीने के बदबू से कराहियत महसूस ना हो। तो कराहियत होना अलग चीज है, लेकिन उसकी वजह से आप उससे बुग़्ज़ नहीं रख सकते। क्यों? इसलिए कि साहिब ईमान से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है। उसकी हालत ऐसी है कि वो अपने कपड़ों की सफाई नहीं कर पा रहा है, उसकी हालत ऐसी है, ये उसकी मजबूरी है ना। एक मजदूर आदमी, उसकी मजबूरी है कि वो मिट्टी उसके कपड़े में लगे, ये उसकी मजबूरी है। तो उसकी बुनियाद पे आप उससे नफरत नहीं कर सकते।
उसकी गुर्बत की वजह से उससे नफरत नहीं कर सकते, उसकी हालत अबतरी को देखते हुए आप उससे नफरत नहीं कर सकते। चौथी किस्म यह है कि अल महब्बतु मअल्लाह, यानी अल्लाह के साथ साथ किसी और की मोहब्बत पैरेलल तरीके से करना, यानी यकसा तौर पर, है ना। जितनी मोहब्बत आप अल्लाह से कर रहे हैं उतनी मोहब्बत किसी और से करना। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? इसको समझिए जरा। हम और आप अल्लाह की मोहब्बत में हर शय कुर्बान करने के लिए हमा वक्त तैयार रहे, ये मतलूब है। भाई अगर जरूरत पड़ी जान देने की तो जान देंगे, और माल कुर्बान करने की तो माल कुर्बान करेंगे। ऐसी मोहब्बत हम अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं कर सकते। ऐसी मोहब्बत हम अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं कर सकते। बीवी की मोहब्बत अलग शय है, ठीक है। देखिए एक चीज है, अब एक आदमी कह सकता है कि एक हदीस है, कौन सी हदीस है? मन कुतिला दून अहली फहुव शहीद। जो इंसान अपने अहलो अयाल की हिफाजत करता हुआ मारा गया, शहीद, कत्ल किया गया, तो वो शहीद है। तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे देखो अहलो अयाल, बाल बच्चे, ये तमाम के तमाम है, उनकी हिफाजत करते हुए गोया कि हमने उनके लिए जान दे दिया। बिल्कुल गलत। हमने उनके लिए जान नहीं दिया, हमें यह हुक्म दिया गया है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि तुम अपने औलाद, अपनी बीवी बच्चों की हिफाजत करो। तो हम यहां पे भी जब जान दे रहे हैं बच्चों की हिफाजत के लिए, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए, अपने मालो असबाब की हिफाजत के लिए जो जान दे रहे हैं, वो असल में हम उसके लिए नहीं, अल्लाह के हुक्म के इत्तिबा में जान दे रहे हैं। बात समझ में आई? अगर अल्लाह का हुक्म ना होता कि भाई इनकी हिफाजत करते हुए आप जान दे सकते हैं, तो हम जान नहीं देते। हम हर किसी को उसके हाल पे छोड़ देते। लुटेरा आता माल लूट के चला जाता, एक दुश्मन आता बीवी को उठा के लेके चला जाता, हम नहीं जान देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि अल्लाह का अगर हुक्म नहीं होता तो नहीं देते। लेकिन अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, हमें पाबंद बनाया, अपनी बीवी की हिफाजत करो, बच्चों की हिफाजत करो, इज्जत की हिफाजत करो, इस्लाम की हिफाजत करो। इसके लिए अगर तुम कत्ल भी हो जाते हो तो फिर तुम शहीद कहलाओगे। बात समझ में आ गई मेरी? तो मोहब्बत किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह से जिस दर्जे की मोहब्बत हम और आप करते हैं, उस दर्जे की मोहब्बत किसी और से हो ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे आप कहो तो मैं जान दे दूं। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत बात है। आप किसी इंसान के कहने पे जान नहीं दे सकते। ये अल्लाह की अमानत है। हाँ, अल्लाह कहेगा। अगर वो रास्ता है, मिसाल के तौर पर जिहाद है, तो जिहाद के लिए हमें और आपको कौन आगे बढ़ाएगा? अमीर आगे बढ़ाएंगे ना। तो हुक्म किसका हुआ? गोया कि अमीर का हुक्म हुआ। अब हम और आप शहीद हो गए तो क्या कहेंगे? अमीर ने कहा इसलिए हम शहीद हो गए? नहीं, जिहाद का असल हुक्म किसका है? अल्लाह का। अमीर की ताबेदारी का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया। अमीर को किसने इस बात का फरीजा सौंपा कि तुम्हें तमाम उम्मत मोहम्मदिया की रहनुमाई करनी है, जिहाद का मामला हो तब भी तुम्हें इसके तमाम किस्म के स्ट्रेटजी और प्लानिंग तैयार करनी है, और उसके तहत तुम्हारी ताबेदारी तमाम लोगों के ऊपर जरूरी है। यह हुक्म किसका है? अल्लाह का है। तो तब मिन जुमला तौर पर किसका हुक्म हुआ? अल्लाह का हुआ। ठीक है, गोया कि हम अल्लाह के हुक्म के तहत ही अपनी जान दे सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो नवाक़िज़ इस्लाम है उसमें से दूसरा बुरा अमल वास्तों पर भरोसा करना, वसाइल पे भरोसा करना। वसीला, सुना सुना सा लगता है ना वसीला। हाँ, वही वसीला भाई जिसके इसमें आकर के लोगों ने नबियों को वलियों को वो मकाम दिया जिससे उन्होंने तर्क आमाल के लिए जवाज तलाश किया, बल्कि इत्तिकाल किया, भरोसा किया किसके ऊपर? नबी की मोहब्बत पे, वलियों की मोहब्बत पे, दरवेशों की मोहब्बत पे, मुर्शिदों की मोहब्बत पे, कि ये तमाम लोग हमारे हाथों में रहेंगे, इनके दामन हमारे हाथ में रहेंगे, तो इनके वसीले से हम क्या होंगे? पार हो जाएंगे। तो वसीलों पे भरोसा करना क्या है? ये भी इस्लाम से खारिज करने वाले अमाल हैं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वसीलों पे भरोसा करना कितना खतरनाक। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मैं भी जन्नत में अपने आमाल की बुनियाद पे नहीं दाखिल हो सकता। कैसे दाखिल होंगे? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मैं कैसे दाखिल होऊंगा? अल्लाह के फजल से। इसका मतलब यह है कि इस दर्जे भी आप वसीलों पे देखिए, सही अकीदे पे जिस आदमी का खात्मा हो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। ठीक है, जिसने किताब और सुन्नत की रोशनी में नमाज पढ़ी हो, अल्लाह उसका अज्र उसे देगा। लेकिन इन तमाम पे भरोसा नहीं, भरोसा सिर्फ अल्लाह पे। ये हम सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया था हजर असवद को देख के, ए पत्थर, काला पत्थर, मुझे मालूम है ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। हम तो तेरा बोसा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए देखा है। समझ रहे हैं? ये बोसा हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हें बोसा लेते हुए देखा है, इसलिए हम ले रहे हैं। वरना हमें मालूम है तेरी हकीकत क्या है, ना तो फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। जिसने अपने और अल्लाह ताला के दरमियान कुछ वास्ते बनाए, वसीले बनाए, उनसे दुआएं मांगी, उनसे शिफाअत तलब की और उन पर भरोसा किया, तो वो बिल इजमा काफिर है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मन जअल बैनहु व बैनल्लाहि वसाइत, वास्ते बनाए, ये मेरा फ़कीर है, ये मेरा मुर्शिद है, इसके जरिए मेरा मुर्शिद जो है ना वो अपने मुर्शिद और उनका मुर्शिद उनके मुर्शिद, वहाँ से वसीला चला। और ये एक तरीके से जीने, हाँ, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है। हाँ भाई, छत पे चढ़ोगे तो सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर छत पे ज़रूरत, अच्छा ये कौन कहते हैं? हाँ, बड़ा पुरलुत्फ मसला है। ये कौन कहते हैं छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है? ये वो लोग कहते हैं जिनका अकीदा वहदतुल वजूद का है। मजा आ गया ना? क्या है मतलब वहदतुल वजूद का? वजूदी लोग कहते हैं ये बात कि छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। जिनका अकीदा ये है कि मुझ में, यानी हर इंसान के अंदर खुदा मौजूद है। अरे भाई, जब तुम ये कह रहे हो कि मेरे अंदर भी खुदा मौजूद है, मेरे सामने जो चीज मौजूद है उसके अंदर भी खुदा मौजूद है, तो अब वो दूर कहां रहा कि सीढ़ी की जरूरत होगी? गोया कि वो अपने अकीदे के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। अच्छा, वो कहेंगे फिर आप लोग मानते हो ना अल्लाह ताला को अर्श पे? हाँ बिल्कुल हम मानते हैं। तो आपको तो जरूरत होनी चाहिए, चलो हमें जरूरत नहीं है। तो हमारा अकीदा ये कहाँ है सीढ़ी की? हम तो कुरान मुक़द्दस के अकीदे को मानते हैं। वो क्या है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह अर्श पे होते हुए, अल्लाह अर्श पर होते हुए शहेरत से भी ज्यादा करीब है। और करीब के लिए माइक की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती, सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ती। इन वास्तों और वसीलों पे इत्तिकाल करना ये क्या है? कुफ्र है, कुफ्र। देखिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व यअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम व ला यनफउहुम व यक़ूलूना हाउलाई शुफ़आउना इंदल्लाह। मुशरिकीन का तज़किरा किया। आज के मुशरिकीन पे जरा थोड़ा सा आप नजर डालिए और इस तरीके से मुवाज़ना कीजिए, बात समझ में आएगी। फरमाइए, ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो ना उनको नुकसान पहुंचा सकते और ना उनको नफा पहुंचा सकते, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी है। बिल्कुल यही जुमला आज के लोग कहते हैं। देखो, हम इनकी इबादत नहीं करते, बल्कि ये चूंकि सिफारिश करेंगे ना, भाई वली लोग सिफारिश करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। अच्छा, नबी लोग सिफारिश करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। अल्लाह ताला नेक लोगों को सिफारिश करने का, शिफाअत करने का मौका देगा कि नहीं देगा? हाँ देगा। तो फिर उनसे अच्छे राब्ते होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? गलत बात। यहां तक तो सही है कि ये लोग, इन्हें अल्लाह तबारक व तआला सिफारिश का मौका देगा, लेकिन उनसे अच्छे ताल्लुकात इसलिए ताकि ये हमारी सिफारिश करेंगे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये तमाम सिफारिशें और शिफाअतें इंसान के जाती इख्तियार की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि अल्लाह की इजाजत की बुनियाद पे है। किस बुनियाद पे है? अल्लाह की इजाजत की बुनियाद पे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। कौन है
अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर सकता हो, इसमें तमाम नबी वली तमाम पीर और मुर्शिद सब आ गए कि नहीं आ गए? अल्लाह की इजाजत के बगैर कौन है जो वहां खड़े होकर के अल्लाह के आगे कहे कि अल्लाह ताला इसको माफ कर दीजिए, या इसके गुनाह माफ कर दीजिए, इसको इसका बेड़ा पार कर दीजिए, इसको जन्नत में दाखिल कर दीजिए, इसको जहन्नम से निकाल लीजिए? कोई है? नहीं। जब कोई नहीं है, इजाजत अल्लाह की दरकार होगी, तो ऐसी सूरत में किसको मनाना चाहिए? हाँ, अल्लाह को मनाना चाहिए, क्योंकि इजाजत उसकी चलेगी। इसीलिए आप देखिए, उनका नाम कौन है, क्या नाम है? ओवैस करनी है, ओवैस करनी, हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, किस बात की? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम पहुंचाया, अल्लाह के रसूल मैं चाहता हूं आपसे मुलाकात करूं। अच्छा, अल्लाह के रसूल से मुलाकात करने का फायदा क्या होता? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन में शामिल हो जाते, सहाबी का शर्फ और मकाम उन्हें हासिल हो जाता। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, आपको अपनी वालिदा की खिदमत करनी, आप मुझसे मुलाकात ना करें। कह दिया कि नहीं कह दिया? क्या मतलब है? अगर ओवैस करनी को यह लगता कि अल्लाह के रसूल से मुलाकात करने से ही अल्लाह के रसूल की सिफारिश हमें मिलेगी, तो ओवैस करनी क्या करते? सीधे मुलाकात के लिए अल्लाह के रसूल के पास तशरीफ लाते। उन्होंने अल्लाह के रसूल से मशवरा तलब किया कि अल्लाह के रसूल क्या हुक्म फरमाते हैं, मेरे हालात ये हैं, मैं चाहता हूं आपसे मुलाकात करना। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं। उन्होंने इत्तिबा पे फोकस किया कि मुलाकात पे? भाई रिलेशनशिप कायम करने के बारे में सोचा या इत्तिबाए नबवी के बारे में सोचा? इत्तिबाए नबवी के बारे में सोचा। क्यों? इसलिए कि इत्तिबाए नबवी इत्तिबाए इलाही है। मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने किसकी इताअत की? अल्लाह की इताअत की। सिफारिश के लिए इजाजत किसकी दरकार है? अल्लाह की दरकार है। तो इनडायरेक्टली किसकी इताअत हो गई? सीधे अल्लाह की इताअत होगी। कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह इजाजत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्यों? बात किसकी मानी? अल्लाह की। हम जिसकी मानते हैं वो हमारी सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है। ये तो बिल्कुल कॉमन लॉजिक है, इसमें कोई क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट साइंस की जरूरत ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने एक और जगह फरमाया, वयशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा। फरमाइए फरिश्ते किसी की सिफारिश नहीं करते, हाँ, अलावा उनके जिनसे अल्लाह खुश हो। यानी अगर आप चाहते कि फरिश्ते आपके लिए सिफारिश करें, तो खुश किसको करना पड़ेगा? फरिश्तों को नहीं, अल्लाह को, क्योंकि ये अल्लाह के ताबेदार है, अल्लाह के मुती फरमाबरदार है, अल्लाह के अहकाम के मुंतज़िर है। समझ में बात आ रही है? तो जो लोग फरिश्तों की इबादत करते हैं, जो वलियों की इबादत करते हैं, जो जिन्नात से सवालात करते हैं, ये तमाम के तमाम इसमें दाखिल हो गया। वसीले पे एतमाद करना ये निरा कुफ्र है, खुला कुफ्र है, वाज़े कुफ्र है, कुफ्र। इससे तौबा करना जरूरी है। तौबा किए बगैर उसका कोई और अमल काबिल कबूल नहीं। कलमा शहादा पढ़ना होगा दाखिले ईमान करने के लिए। अब आगे देखते हैं। नंबर 3, तीसरा बुरा काम जो इंसान को दाखिले इस्लाम रहते हुए अगर उसने ये कर लिया तो इस्लाम से खारिज कर देता है। जैसे ये इसकी हद और बाउंड्री है, यहाँ तक जो कुछ कर सकते हैं सारे एक्टिविटीज़ ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से आगे इससे बाहर कुछ करना चाहूँगा तो ये इससे बाहर की चीज़ है, वो वहाँ से गिर जाएगा। फिर ये डाइस जो हमारे आंखों के सामने मौजूद है, फिर इसकी मदद जो चीज़ यहाँ है ये नहीं करेगा। समझ रहे हैं? उसका दायरा ये है। तो हमें और आपको दायरे को समझना है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ असल में दायरे की बातें कर रहा हूँ। शेख अब्दुल वहाब अन्नजरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मन लम यकफुरिल मुशरिकीना औ शक्क फी कुफ्रिहिम औ सह मज़हबहुम, जो आदमी मुशरिकों को काफिर नहीं समझता, काफिरों को काफिर नहीं समझता, या फिर उनके कुफ्र में शक करता है कि पता नहीं हो सकता है वो मोमिन हो, अंदर से ईमान है, अंदर वाला सिर्फ अल्लाह को दिखता है। अंदर वाला किसको दिखता है? अल्लाह को। अंदर वाला सिर्फ अल्लाह को दिखता है। अल्लाह के अलावा किसी, अल्लाह ने अपने अलावा किसी को भी अंदर देखने की ताकत दी नहीं। दिलों में झांकने की ताकत, दिलों का भेद जानने वाला कौन है भाई? एक अल्लाह है। इसीलिए जब कोई आदमी ईमान लाएगा तो सबसे पहले क्या है, क्या करना पड़ेगा उसको? शहादत। चुपके से नहीं,
ऐलानिया तौर पर अगर चुपके से, जैसे एक आदमी है, मैं एक मिसाल देता हूँ, एक आदमी है जिसने ईमान कबूल किया, पता चला वहाँ पे कोई भी नहीं है, उसने मुताला किया किताब में, उसको पता चला कि भाई हमको अब क्या करना चाहिए, ईमान ले आने चाहिए। उसने क्या किया, शहादा कलमा शहादा पढ़ लिया और उसके बाद वो इंतकाल हो गया, तो जाहिर सी बात है उसके ईमान का कोई गवाह नहीं। तो ऐसी सूरत में वो जिस मिल्लत पे है, जिस मजहब पे, जिस दीन पे है, उसके साथ जो कफन दफन का मामला है उसी अंदाज में किया जाएगा। अगर वो काफिर है, हिंदुस्तान का हिंदू है, तो उसको जलाया जाएगा। और अगर वो नसारा है तो उसके अंदाज में उसको दफन किया जाएगा। मुसलमानों के अंदाज में तो नहीं किया जाएगा ना। क्यों? इसलिए कि उसके ईमान की गवाही देने वाला कोई नहीं है। अलबत्ता कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी ईमान की गवाही देगा कि इसने ईमान कबूल कर लिया था। क्यों? इसलिए कि तन्हाई में उसने कलमा पढ़ लिया। लेकिन ईमान को छुपाया नहीं जा सकता। अगर वो मुसलमानों की जमाअत को पाले तो उसको ये खबर करना होगा कि मैंने ईमान कबूल कर लिया है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो मुसलमानों के ऊपर उसका खून हलाल होगा आदम इल्म की वजह से। अगर जंग की नौबत आ गई तो उसका खून क्या होगा? हलाल होगा। उसका माल माले गनीमत में होगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ईमान का इजहार भी क्या है? जरूरी है। हमारे और आपके लिए किसी को काफिर कहना या किसी को मुसलमान कहना उसके इजहार की बुनियाद पे होगा, उसके दिली कैफियत की बुनियाद पे नहीं होगा। ठीक है? इसीलिए तमाम मुनाफिकीन जो काफिर थे, तमाम मुनाफिकीन जो काफिर थे, मुसलमान उसको क्या समझते थे? अल्लाह के रसूल की दौर में मुसलमान समझते थे। समझ में आ रही बात? तमाम मुनाफिकीन क्या थे? काफिर थे। मुसलमानों अल्लाह के रसूल के दौर में वही नाजिल हो रही थी उस वक्त, लेकिन मुसलमान उनको क्या समझ रहे थे? मुसलमान समझ रहे थे। क्यों? ज़ाहिर अमाल की बुनियाद पे वो गवाह थे, इन्होंने अल्लाह के रसूल के हाथों पे बेअत किए, इन्होंने कलमा शहादा पढ़ा है। अब देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत तौबा की आयत नंबर 23 में फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने बाप अपने भाइयों को दोस्त न बनाओ। यहाँ पे बात हो रही है दिल का मामला, मुआमलात का बात नहीं हो रही है। अगर आपके भाई, किसी इंसान, कोई आदमी ऐसा है कि उसका भाई, उसका बाप, उसके वालिदैन काफिर हैं, तो उनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा, मोहब्बत नहीं रखी जाएगी। अच्छा सलूक करने के लिए मोहब्बत जरूरी नहीं है, मोहब्बत जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर बनी इसराइल की एक खातून ने एक कुत्ते को पानी पिलाया था कि नहीं पिलाया था? इस मुआमले की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मग़फ़िरत फरमाई। कुत्ते से कोई मोहब्बत करेगा? नहीं करेगा ना। तो अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसान और जानवर तमाम के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है, खा वो काफिर ही क्यों ना हो। जंग का मामला अलग है, अमन की बात हो रही, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुआमलात के लिए, किसी के साथ कोई मुआमला करने के लिए मोहब्बत होना शर्त नहीं है। मोहब्बत होना कोई ये शर्त नहीं, बल्कि आपको अहकाम इलाही की ताबेदारी करते हुए अपना मामला अंजाम देना होगा। जैसा कि साहबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इनके साथ ये अक्सर होता था कि वो ईमान ले आते थे और उनकी वालिदा पता चला ईमान नहीं लाई है, उनके वालिद ईमान नहीं लाए हैं। अल्लाह के रसूल से वो दरियाफ्त करते, अल्लाह के रसूल अब मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल कहते उनके हुकूक जो है वो उन्हें दो, अगरचे वो तुम्हारी माँ है और वो काफिरा है, तब भी उनका हक उन्हें तुम्हें देना होगा, उनके साथ हुस्ने सुलूक करना होगा। हाँ, अगर वो कुफ्र पे पलटने के लिए कहें तो अब उनकी इताअत जरूरी नहीं है। हाँ, दुनियावी किसी गर्ज़ो मकसद के तहत कोई हुक्म करें, मिसाल को जाओ बेटा ये लेकर के आओ, तो आपको लाना होगा, क्योंकि यहाँ पे वालिद, आपकी वालिदा अगरचे काफिरा है, लेकिन उनके हुक्म की ताबेदारी आपके ऊपर जरूरी है, उनके हुकूक है, इस वजह से। ठीक है, चलिए मजीद आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, किसी फलसफी को दीन पर, किसी फलसफी के फलसफे को दीन पर तरजीह देना। एक से एक नए नए फार्मूले आते रहते हैं कि नहीं आते रहते? ये इक्तिसादी तरीका जो है ना, ये नया जो इक्तिसादी उसूल आया है ना, ये बड़ा बढ़िया है। ये जो नया निज़ाम है आया हुआ ना, ये बहुत अच्छा है। याद रखिए, इस्लाम से बेहतर कोई दूसरा निज़ाम, खा इस्लाम के निज़ाम को लोगों ने तर्क कर रखा हो, है ही नहीं, है ही नहीं। और आज की तारीख में भी मैं एक मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पर आज का इक्तिसादी निज़ाम सूद के ऊपर बेस्ड है ना? चाहे इसमें कितनों सहूलियात हो,
कितनों सहूलियात हो, हम और आप ये मान ही नहीं सकते, ना हमारा और आपका ये अकीदा हो सकता है कि जो दीन ने इक़्तिसादी निज़ाम दिया उससे बेहतर है। हरगिज़ ये बेहतर नहीं है। और तरक्की की बुनियाद इन सूदी मामलात पे है, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इस वक्त के जदीद तरीन ममालिक में जिसने सूदी निज़ाम को नाफिज नहीं किया, लेकिन वो दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों में से एक है। वो कौन सा मुल्क है? जापान। उनके यहां सूद का निज़ाम उन्होंने ख़त्म कर दिया। सूद का निज़ाम ख़त्म कर दिया। ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे काम होता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो आपके ऊपर कोई सूदी निज़ाम नाफिज नहीं किया जाएगा। आज देखिए, दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में से एक जापान है कि नहीं? उसका ब्रांड का नाम सुनकर के इंसान को एतमाद हो जाता है। तो आप अगर ये समझते हैं कि सूदी निज़ाम ही अगर होगा तभी तरक्की होगी, ये गलत है। और वो तमाम ममालिक जिसने सूदी निज़ाम को कायम कर रखा है, आज वो खोखला हो रहे हैं। अभी हमें और आपको बात समझ में नहीं आएगी। अनकरीब आप देखेंगे अपने हिंदुस्तान के डिजास्टर देखेंगे, जो अदम तवाज़ुन आ रहा है ना पैसे की, किस वजह से? सूद की वजह से। लेकिन ये इकोनॉमी का मामला है, हमें और आपको इतनी आसानी से ये मौजूद समझ में नहीं आएगा। बस मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आपके जहन में ये बात रहे कि दुनिया में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ममालिक हैं जहाँ पे सूद का निज़ाम नहीं है और वो तरक्की कर रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। इसी तरीके से जो शख्स ये नज़रिया कायम करे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के अलावा किसी और की हिदायत, किसी और की रहनुमाई ज़्यादा कामिल तरीन है, तो ऐसा शख्स मुसलमान ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ये अकीदा किताब व सुन्नत और अक्ल सलीम के खिलाफ है। एक बात दिमाग में रखिए, इस्लाम हमें और आपको बाज़ चीज़ों के मामले में डायरेक्ट हिदायत नहीं देता, लेकिन हमें और आपको उसके बारे में इनडायरेक्ट हिदायत देता है। तो वहाँ पे हमें चाहिए कि थोड़ा सा इज्तिहाद के ज़रिए से कोशिश करेंगे तो बात समझ में आएगी। मिसाल के तौर पर आज के जो मौजूदा हमारे और आपके यहाँ का तालीमी निज़ाम है वो क्या है? 3-4 साल में बच्चों को हम स्कूल में दाखिल कर देते हैं, और उसके बाद हमने और आपने खुद ने मुशाहदा किया है कि बच्चों में जो समझने की ताकत होती है, समझने की जो सलाहियत होती है, वो असल में 7 साल के बाद डेवलप होना शुरू होती है। उससे पहले उसका हाफजा तो होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, समझना, किसी चीज़ का नतीजा अखज़ करना, ये सलाहियत उनमें नहीं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए इस्लाम की सबसे बुनियादी चीज़ों में से क्या है? नमाज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, पिटाई नहीं, नमाज के लिए पिटाई नहीं। हाँ, 10 साल के हो जाए तब नमाज के लिए उनको मारो, लेकिन अभी उसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं हुई, फिर भी मारना है। हाँ, जब बालिग हो जाए तो अब उनके ऊपर नमाज फर्ज हो। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके बच्चे 7 साल के अभी नहीं हुए हैं ना, तो आपके बच्चे अगर कमज़ोर है पढ़ने में, तो आप समझ लो कि ये कमज़ोर नहीं है, असल में इसकी उम्र अभी पढ़ने की नहीं हुई। बहुत सारे लोग ज़रूर वक्त से पहले ही सोचने लगते हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा। आप 2 साल पीछे अपने बच्चे को लेकर चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीक़े से बेहतर कोई तरीक़ा इसलिए नहीं क्योंकि अल्लाह के रसूल जब कोई भी बात करते हैं तो वो अल्लाह की वही होती है, अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते। दीन इस्लाम से खारिज करने वाला 5वां बुरा और बदतरीन काम दीन से बोग़्ज़ रखना है। दीन से बोग़्ज़, आप सोचोगे कोई दीन से बोग़्ज़ भी रख सकता है? बिल्कुल, दीन से इंसान बोग़्ज़ रख सकता है। जिसने दीन इस्लाम को नापसंद किया, उससे बोग़्ज़ रखा, तो उलमाए उम्मत का इजमा इस बात के ऊपर है कि वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल, आपके अहकामात से बोग़्ज़ रखना इतिक़ादी निफ़ाक़ की अलामत हैं। 1-2 मिसालें देता हूँ। बाज़ लोग जो अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, वो दाढ़ी के हुक्म से बोग़्ज़ रखते हैं। बाज़ ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत अप टू डेट समझते हैं, वो पाजामे और पैंट और शलवार वगैरह को टखने से ऊपर रखने का जो हुक्म है, उसे वो बुग़्ज़ की निगाहों से देखते हैं, उससे वो बुग़्ज़ रखते हैं। उन्हें बुरा लगता है जब ये बात कही जाती है। तो क्यों बुरी लगती है भाई आपको?
क्यों बुरी लगती? अगर आपको ये बात कही गई और आपको बुरी लगी तो समझ लो आप इससे बुग़्ज़ रखते हैं। मोहब्बत जिस चीज से हो उसके जिक्र से इंसान को सुकून मिलता है, यह अलामत है। जिस चीज से आपको मोहब्बत हो, जब उसका जिक्र होगा तो आपको सुकून मिलेगा। इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, वो चाहता है कि उसका जिक्र बार बार आए, उसका जिक्र क्या हो, बार बार हो। और जिससे बुग़्ज़ रखता है इंसान चाहता है कि उसका जिक्र ना हो। यह अलामत है इसकी। समझिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम। जो लोग काफिर हुए उनके लिए तबाही है, अल्लाह उनके अमाल ज़ाय कर देगा। ये इसलिए कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया उन्होंने उसे नागवार समझा, उससे बुग़्ज़ रखा, बस अल्लाह ताला ने भी उनके अमाल ज़ाय कर दिए। एक और मिसाल देता हूँ, एक से ज़ायद शादियां करने को मर्द क्यों नापसंद करते हैं? देखिए, यहां दो मसले हैं, ठीक है। एक से ज़ायद शादी करने का ताल्लुक औरतों से है और मर्दों से है। अगर एक खातून आपके निकाह में पहले से है और आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं और आपकी बीवी नाराज होती है, तो ये उसका फितरी तकाजा है। इसे हुक्म शरीयत से बुग़्ज़ रखना अहले इल्म ने नहीं गर्दाना, कहा कि ये उनके फितरी तकाजे के तहत है, लिहाजा वो गुनाहगार नहीं होंगी अगर उन्हें बुरा लगता है तो इस वजह से। लेकिन अगर वो मना करती हैं तो फिर वो गुनाहगार हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हुक्म शरीयत के आगे मना करने का इख्तियार उन्हें नहीं है। बुरा लगना फितरत है, लेकिन हुक्म इलाही के आगे जाकर के अगर वो मना करने लगी तो इसका मतलब अब उसने अपने हद को क्या किया, फलांग दिया है। अब मर्दों को ये बुरा लगना क्यों? मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि अगर कोई दूसरी शादी करने का इरादा करता है तो बेशुमार लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, हाथ धो करके। दोनों हाथों से नहीं, 4 हाथ होते तो चारों हाथों से उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो हुक्म शरीयत के इस अहम जुज़ से वो बुग़्ज़ रखता है, वो इसको कराहियत की नज़रों से देखता है। वो हमारे हिंदुस्तान के हिंदू समाज से इस कदर मुतासिर है कि उसको लगता है कि भाई एक ही शादी करना बेहतर है। हरगिज़ नहीं, एक ही शादी करना ये बेहतर नहीं है, एक से ज़ायद शादियां करना बेहतर है। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन में चंद एक बड़े ढूंढने से 1-2 सहाबी ऐसे मिलते हैं जिनके बारे में ये जिक्र मिल जाता है, यानी जिनके बारे में ये जिक्र नहीं मिलता कि उनकी दूसरी बीवी कौन थी, यानी उनका दूसरा निकाह हुआ था कि नहीं हुआ था, ये जिक्र नहीं मिलता। यानी दूसरा निकाह नहीं हुआ था, इसकी वजाहत नहीं मिलती। क्या मिलता है? यानी ये तफसील नहीं मिल पाती कि उनकी दूसरी शादी कब हुई थी, नहीं हुई थी, दूसरी बीवी कौन थी, ये तफसील नहीं मिल पाती। बस इतनी सी बात है। वरना जितने भी साहिब किराम के आप सवाने हयात पढ़ेंगे, सब के बारे में आप पाएंगे कि उन्होंने दूसरी शादी फला खातून से की, दूसरी शादी फला खातून से की, दूसरी शादी फला खातून से की। आज हम और आप मिनल मुखव्विफीन हैं, डरपोक लोगों में से हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दीन का मजाक उड़ाना। दीन का मजाक उड़ाना भी क्या है? इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है। कहते हैं कि मन इस्तहज़अ बिशैइन मिन दीनिर रसूली औ सवाबहु औ इक़ाबहु कुफ्र कफ़रा, कि जिसने भी इस्लाम के किसी भी अल्लाह के रसूल के दीन में से किसी भी हिस्से का मजाक उड़ाया, खा नेकियों का मजाक उड़ाता हो उसने उड़ाया हो, या सजाओं का मजाक उड़ाया हो, जन्नत का मजाक उड़ाया हो या जहन्नम का मजाक उड़ाया हो, हूरों का मजाक उड़ाया या गिलमान का मजाक उड़ाया हो, जन्नत की नेमतों का मजाक उड़ाया हो या शहादत के मकाम का मजाक उड़ाया हो, जिस किस्म का भी मजाक उड़ाया हो उसने गोया के कुफ्र किया। अब समझिए कुरान करीम की एक आयत से कि कैसे ये हुआ। एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ मुख्तसर लफ्ज़ों में, और उसके बाद कुरान करीम की एक आयत। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि जंग तबूक के मौके पे एक महफिल में एक शख्स ने, मौका कौन सा है? जंग तबूक है। महफिल किनका है? सहाबे किराम की महफिल है। एक शख्स ने क्या किया? सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के बारे में कहा कि इनसे ज़्यादा मैंने
देखिए जुमले पे जरा गौर कीजिएगा, आपको लगेगा इसमें कोई कुफ्र वाली बात तो है नहीं। इन्होंने क्या कहा कि भाई इनसे ज्यादा मैंने बातों में तेज, खाने में पेटू, बहुत ज्यादा जो खाते उनको क्या कहा जाता है? पेटू। कहा कि इनसे ज्यादा तेज मैंने बातों में तेज और खाने में पेटू, कलाम में झूठे यानी झूठी बातें करने वाले, और लड़ाई में बुज़दिल किसी और को नहीं देखा। यानी बहादुर सहाबा को बुज़दिल कहा, सच्चे सहाबा को झूठा कहा। दो हिस्से, पेट के 3 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्से में खाने वाले सहाबा को कहा कि सबसे ज्यादा पेटू ये, और जो बहुत कम गुफ्तगू करने वाले, नाप तोल कर बोलने वाले सहाबा हैं, उन्हें कहा कि ये बातों में बहुत तेज। ये बात कह दी उन्होंने। एक सहाबी उसी महफिल में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि दूसरे शख्स से कहा कि तुम झूठ बोलते हो, बल्कि तुम मुनाफिक हो, तुम जो बात कह रहे हो ये क्या है? ये झूठी बातें हैं, तुम मुनाफिक हो। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत जरूर करूंगा, अल्लाह के रसूल को बताऊंगा कि इस शख्स ने ऐसी ऐसी बातें आपके प्यारे साहबा के बारे में कही। बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बात पहुंची तो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई। कुरान करीम की आयत नाजिल हुई। कौन सी आयत? कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। कह दीजिए क्या अल्लाह, उसकी आयत, उसके रसूल के साथ ही तुम्हारी हंसी और दिल लगी होती है? मैंने क्या कहा आपके सामने? मैंने कहा इन लोगों ने सहाबा के बारे में ये बात कही थी। क्या कहा मैंने? इन लोगों ने ये बातें कही थी किसके बारे में? अच्छा, मैंने ये बात नहीं कही, साहबी रसूल कहते हैं ये बात। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इन्होंने जो बात कही थी किनके लिए कही थी? सहाबा के बारे में। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कि कह दीजिए क्या अल्लाह, उसकी आयत, उसके रसूल के साथ ही तुम्हारी हंसी और दिल लगी होती है? तुम बहाने न बनाओ, ला तअतदिरू, बहाने मत बनाओ, उज़्र मत पेश करो। कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद तुम लोगों ने कुफ्र कर लिया है। क्या पता चला? ऐसे काम भी कुफ्र होते हैं जिन्हें हम बहुत मामूली समझते हैं, जिन्हें हम बहुत मामूली समझते हैं। आप कहोगे ऐसा कैसे? थोड़ी सी वजाहत जरूरी है इस आयत की, वरना बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे शुकों को शुबहात पैदा हो सकते हैं। देखिए समझिए भाई, अल्लाह तबारक व तआला इनके बारे में क्या कहते हैं? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। कुरान कहता है ये काफिरों के लिए बड़े सख्त हैं। कुरान क्या कहता है? ये काफिरों के लिए बड़े सख्त है। कुरान कहता है इनमें से अगर 10 हो तो ये कितने पे भारी हो जाते हैं? हर एक आदमी 20 पे भारी हो जाता है। कितने पे? 20 पे। यानी अगर ये 10 हैं तो 200 पे ये भारी हो जाते हैं। ये कुरान कहता है। कुरान करीम इनके बारे में ये भी कहता है कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये अल्लाह के नबी के साथी हैं। ये कुरान कहता है। अब सोचिए, कुरान कहे कि ये कुफार के खिलाफ सख्त हैं, यानी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं, कुफार के खिलाफ सख्त हैं। और इसी तरीके से एक आयत है वलो कान बिहिम खसासा, ये आयत किस थोड़ा सा पीछे से पढ़वाएंगे? हाँ, इससे पहले से युथिरून अला अनफुसिहिम, युथिरून अला अनफुसिहिम वलो कान बिहिम खसासा। कुरान क्या कहता है? ये अपने जात पे, अपने नफ्स पे दूसरों को तरजीह देते हैं, खा खुद तंग दस्त हो। यानी इनके पास एक प्याला पानी पीने के लिए हो, और अगर कोई दूसरा भाई प्यास से मर रहा हो तो वो क्या करता है? अपना प्याला अपने साथी को पेश कर देता है। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये खाने में बड़े पेटू हैं। अल्लाह के रसूल के सामने जब ये बातें करते तो इनकी आवाज बमुश्किल लोग सुन पाते, दूसरे लोग। और इनके बारे में क्या कह रहे हैं? ये बातों में बड़े तेज हैं। इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली इन्होंने कुरान के खिलाफ बात कही है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि कह दीजिए कि अल्लाह की आयत, उसके रसूल के साथ ही तुम्हारी हंसी और मजाक बनती है।
यानी अल्लाह के रसूल इन्हें बेहतर कहते हैं और समझते हैं, अल्लाह इन्हें बेहतर कहता है और तुम कहते हो ये ऐसे और ऐसे और ऐसे है। सोचिए, जिनके बारे में अल्लाह बेहतर कहे, जिन्हें अल्लाह के रसूल बेहतर कहे, अगर उनको बुरा कहना गोया कि अल्लाह के कलाम की तरदीद है, तो आज हमारी और आपकी हालत कैसी है? आज हमने अपनी ज़बानों के इस्तेमाल करने के मामले में कितने हसास हैं, ज़रा गौर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी महफिल में भी इंसान को चाहिए कि वो शिरकत ना करे जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला की आयात का मजाक बनाया जा रहा हो, कुरान सुन्नत के खिलाफ बातें की जा रही है। जादू जो है, जादू अपने जुमला अक़साम के साथ कुफ्र है। इसी तरीके से मुसलमान के खिलाफ कुफ़ार की मदद करना, मुसलमान के खिलाफ कुफ़ार की मदद करना, ये भी क्या है? ये भी कुफ्र है। थोड़ी सी बात तो इस पर करनी पड़ेगी, माहौल बहुत ही ख़तरनाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम, ऐ ईमान वालों, तुम ईमान वालों के सिवा किसी और को अपना राजदार ना बनाओ। यानी अगर तुम्हें अपने राजदार बनाने हैं तो चुनना किनको है? ईमान वालों को। ईमान वालों के सिवा किसी को अपना राजदार ना बनाओ। देखिए, मुसलमानों के खिलाफ कुफ़ार की मदद चाहे माल से हो या बदन से हो या राय से हो, काफिरों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग करना हो या अपने माल, जान, ज़बान और हथियार से काफिरों की दिफा करना, ये तमाम के तमाम चीज़ें किसी भी मुसलमान के लिए नाजायज़ हैं, हराम हैं, और ये तमाम के तमाम चीज़ें इंसान को कुफ्र की जानिब लेकर के जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि मक्का मुकर्रमा में रहने वाले बाज़ मुसलमान, ये कौन से मुसलमान है भाई? नबी के दौर के मुसलमान। बयान करते हैं मक्का में रहने वाले बाज़ मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, यानी जंगे बदर में, मुशरिकीन मक्का के साथ निकले। किनके साथ? मुशरिकीन मक्का के साथ निकले, और इस तरह मुशरिकीन की तादाद में इजाफा हुआ। जंग में मुसलमानों की तीर या तलवार, ये लोग मुसलमानों के तीर या तलवार से ये लोग कत्ल हुए। कौन लोग? जो आए थे ना उधर मुशरिकों के साथ। तो जिस पर मुसलमान गमगीन हुए कि भाई हमारे अपने मुसलमान भाई हमारे मुकाबले में आने की वजह से वो मारे गए, तो मुसलमानों से मोहब्बत की बुनियाद पे एक तरस आया और उन्होंने कहा कि ये बड़ा गलत हो गया। तो उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत नाजिल कर दी। कुरान की आयत कौन सी आयत है? ये सूरतुल निसा की आयत नंबर 97 है। मैं आपके सामने तर्जुमा रख देता हूँ सिर्फ। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करते हैं, पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे, ये जवाब देते हैं हम जमीन में कमजोर थे। हम जमीन में क्या थे? कमजोर। इसलिए हमने कुफ्फार के साथ गठजोड़ कर रखा था, उनके हाथों से हाथ मिलाया था, उनके शानों से शाने मिला करके हमने जो चलने का फैसला किया था, क्योंकि हम कमजोर थे और मगलूब थे। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह की जमीन कुशादा नहीं थी? क्या अल्लाह की जमीन कुशादा न थी कि तुम हिजरत कर जाते? ये लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वो पहुंचने की बुरी जगह है। ये कौन लोग हैं? जिन्होंने अल्लाह के रसूल के हाथ को ईमान कबूल किया लेकिन हिजरत नहीं की, मक्के में रहे, बदर में मुशरिकीन के साथ मुसलमानों के खिलाफ लड़े। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हमेशगी के जहन्नम के बारे में ऐलान कर दिया, ये दायमी जहन्नमी लोग हैं। इसलिए मुसलमानों के खिलाफ हरगिज़ किसी काफिर का ताउन न करें, ना उनका साथी बने ना उनका दोस्त बने। याद रखिए, इसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जासूसी करना, मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए पुलिस का चापलूस बन करके और चमचे बन करके, चापलूस और चमचे बन करके अपने इस्लामी एक्टिविटीज़ की खबरें उन तक पहुंचाना, ये सब के सब उसमें दाखिल है। अपने सोचिए, अभी लॉकडाउन में ये तजर्बा हुआ और मुशाहिदा हुआ। सोचिए, हमारी मस्जिद के अंदर की तस्वीरें और यहाँ की रिकॉर्डिंग कौन दे सकता है? जाहिर सी बात हमारे और आप जैसे लोग ही देंगे ना। और लॉकडाउन में कोई अजनबी तो आता नहीं था, अपने ही लोग आते थे। हमें और आपको होशियार रहना चाहिए। मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए, मुसलमानों के जो इबादत है उसमें दखलंदाजी करने के लिए, या किसी भी तरीके से मुसलमान को कमज़ोर करना, काफिरों के साथ मिलकर के ये कुफ्र है।
इसी तरीके से नंबर 9, शरीयत मुहम्मदिया से खुरूज को जायज़ समझना। यहाँ पे एक ही बात थोड़ी सी 2-4 जुमलों में बात करके मुकम्मल करता हूँ। देखिए, बाज़ लोगों ने शरीयत कहा और कहा शरीयत अलग चीज़ है, तरीक़त अलग चीज़ है। आपने बरेलियों के बारे में आवाज़ सुना होगा, ये लोग अपने बाज़ पीरों के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि ये लोग इतना नेक काम कर चुके हैं, इतना कर चुके हैं कि अब बहुत पहुँचे हुए हैं, ये अब इनको नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। इनके पीर क्या करते हैं, वही मस्जिद के आजू बाजू इनके घर और मकान होते हैं और वहाँ से निकल करके वो मस्जिद के अंदर नहीं आते। कहते अरे पीर साहब ने नमाज, अरे आपको नहीं मालूम, बहुत पहुँचे हुए हैं, इनको अब इन नमाजों की ज़रूरत कहाँ रही। किसी के बारे में अकीदा रखना कि अब उनको इबादत की ज़रूरत नहीं, इस्लामी अहकामात पे अमल करने की ज़रूरत नहीं, ये कुफ्र है। तो ऐसे अकीदा रखने वाले तमाम के तमाम लोग काफिर हैं और ये हमारे और आपके दामाद हैं। हाँ भाई, बहुत सारे लोगों के दामाद हैं, मालूम कीजिए, पता चलेगा। और वो भी तरजीही बुनियाद पे दामाद हैं। नहीं समझ में आई? जॉब वाले वो थे ना, और जो अहले हदीस का रिश्ता आया था वो जॉब पे थे नहीं, छोटी सी दुकान थी, मजदूरी करते थे खेतों में, कितना कमा लेते, मेरी बेटी को कितना खुश रख पाते। तरजीही बुनियाद पे दामाद है। समझ में आई? दीन से एराज करना, इस पे तो बात होनी है, दीन पे एराज करना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ओमन अज़लम मिम्मन दुक्किरा बिआयाति रब्बिही थुम्मा अअरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतक़िमून। फरमाया उससे बढ़कर जालिम कौन है। ये आखिरी बात चल रही है, बात मुकम्मल होती। उससे बढ़कर जालिम कौन है जिसे अल्लाह की आयत का वाज किया गया। कितना कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के कहा जाता भाई नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? बोझ मत रखो, हसद मत करो, कीना मत करो, ये बुराई मत करो, वो बुराई मत करो। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया वमन अज़लम मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही थुम्मा अअरज़ अन्हा। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जिसे अल्लाह ताला की आयत का वाज किया गया, कुरानी आयत का वाज और नसीहत, फिर भी उसने मुंह फेर लिया, नहीं माना, अमल नहीं किया। अल्लाह फरमाता हम भी मुजरिमों से इंतकाम लेने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। देखिए एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे दो मसले हैं। एक मसला क्या है कि एक आदमी को खुद किताब और सुन्नत की रोशनी में उसको समझाया गया, बताया गया, वाज़ और नसीहत किया गया, वो इत्तिकादी तौर पर उसका इनकार नहीं कर रहा है ना, यानी नमाज नहीं पढ़ रहा है, लेकिन वो ईमान और अकीदा रखता है कि नमाज पढ़ना क्या है, फ़र्ज़ है। तो अक्सर अहले इल्म ये कहते हैं, अक्सर नहीं कहूँगा बल्कि बहुत सारे अहले इल्म ये कहते हैं कि वो काफिर नहीं है। अगर उसने नमाज की पाबंदी नहीं की तो क्या हुआ, वो काफिर नहीं है। लेकिन एक बात दिमाग में रखिए, इस आयत की रोशनी में वो अल्लाह के इंतकाम का मुजरिम है। किस दर्जे का मुजरिम है कि वो अल्लाह से इंतकाम, अल्लाह उससे इंतकाम लेगा, ये इतना बड़ा मुजरिम है। सोचिए अगर अल्लाह इंतकाम लेने पे किसी से इंतकाम लेने पे अल्लाह आ जाए तो उसका क्या हाल होगा। गौर कीजिए, यानी गोया कि हमने अल्लाह से दुश्मनी का ऐलान कर दिया, यही ना मतलब हुआ। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। कुरान में एक और जगह अल्लाह ने फरमाया वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जिस शख्स ने मेरे जिक्र से, मेरे अहकामात से, जिक्र मतलब मेरे अहकामात से रूगर्दानी की, उसकी ज़िंदगी में तंगी रहेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं बहुत पैसे मेरे पास है तो तंगी कहाँ है। अरे मेरे भाई, पैसे की तंगी का नाम सिर्फ तंगी नहीं है, बेशुमार चीज़ें हैं जिसकी फराखी का नाम ज़िंदगी है। समझ रहे हैं ना? आपके पास बैंक बैलेंस है, मोटर गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, हवेलियां हैं, घर हैं, महल हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं। आपको क्या लगता है आप बहुत खुशहाल हैं? आप खुशहाल नहीं है। तंगी असल में दिल की तंगी है। तंगी क्या है? दिल की। आपके अंदर का सुकून उड़ जाएगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आप बड़े खुशहाल रहेंगे। कौन जानता है कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उनज़िरू मुअरिज़ून। काफिर लोग जिस चीज़ से डराए जाते हैं उससे रूगर्दानी करते हैं। काफिरों की अलामत क्या है? ये मत करो, ये हो जाएगा। जब उनसे कहा जाता है वही करते हैं। हम और आप भी वही करते हैं। करते कि नहीं करते? ठीक है, मैंने माना कि हम अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे कायम उदायम हैं, लेकिन रविश किसका है? ये काफिरों का। और काफिरों का रविश इख्तियार करना भी अच्छा है क्या? नहीं। मैं एक बात समझा दूं, देखिए हम और आप कितनी बुनियाद पे अपने आप को मॉडर्न समझने लगते हैं। जैसे आजकल उर्तुगुल गाजी आया हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने अपने बाल को बड़े कर लिए,
तो वो अपने आप को क्या समझने लगा है, हमने वो स्टाइल है। और अभी पता चला कि अभी हाँ ईद में सूट बिक रहे थे हलीमा सुल्तान, बच्चियां बड़ी फरमाइश कर रही थी, मेरी बेटी भी कर रहे थे, उसको ये नहीं मालूम हलीमा सुल्तान क्या है लेकिन कर रही थी, सुना होगा किसी से। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए ये दुनिया के एक्टर और एक्ट्रेस, उनकी नक्काली में हम अपने आप को मॉडर्न समझते हैं कि नहीं समझते? अब अगर उसके नक्काली करने में हम मॉडर्न हो जाते हैं, उनके जैसे अगर देखिए अभी जो चश्मे चल रहे हैं ना, वो क्या है, चारों तरफ का फ्रेम वाला, गोल फ्रेम वाला है ना, क्यों? यकीनन किसी न किसी फिल्म में किसी एक्टर ने पहना होगा, नोट कर लीजिए, मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं जब मैं कोई फैशन देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं कोई ऐसी मूवी जरूर आई होगी जिसमें किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने इस किस्म का ड्रेस इख्तियार किया होगा, लिहाजा आज नौजवानों में वो चीजें आ गई। सोचिए जब फैशन के मामले में हम कंप्रोमाइज नहीं करते तो दीन के मामले में हम कैसे कंप्रोमाइज कर लेते हैं? फिर दीन वो दीन जो अल्लाह के रसूल ने बताया उसके इख्तियार किए बगैर हम दीनदार कैसे अपने आप को मान लेते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आज के फैशन को इख्तियार किए बगैर हम आज के नए मॉडर्न फैशन के हामिल नहीं हैं तो दीन को इख्तियार किए बगैर हम दीनदार कैसे हैं? बात मुकम्मल करता हूं। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कुफ्र से बचाए, शिर्क से बचाए और कुफ्रिया आमाल से बचाए। याद रखिए ये सिर्फ 10 मैंने आपके सामने बयान किए, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी काम हैं जिसके ज़रिए से इंसान काफिर हो जाता है। अब आपके पास वक्त है ना, थोड़े से जो भी वक्त है मैं काफ़ी इख्तिसार के साथ लिया हूँ, लेकिन इसके बाद भी 1 घंटे की बात, 1 घंटे से ज़्यादा मेरे ख्याल से गुफ्तगू हो गई है। बहरहाल कुछ सवालात आपके जहन में हो तो इंशाअल्लाह पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे साथी उलमा किराम आज हैं नहीं, मैं अकेले हूँ, तो कोई मसला नहीं है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये फ़ुर्सत दिया है तो हमें और आपको इस फुर्सत से फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना, इसको गनीमत समझना चाहिए। जी।